रहे हैं, सही है। ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स हैं, बॉट्स हैं जो इस मार्केट को बेसिकली चला रहे हैं। और वो बॉट्स सब करते क्या है, बॉट्स नहीं एल्गोरिदम्स, वो एल्गोरिदम्स करते क्या है, वो एल्गोरिदम ये काम करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये काम करते हैं वो एल्गोरिदम्स। वो एल्गोरिदम्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये काम करते हैं, ये अब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये काम करते हैं, ये जूम करूंगा तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये काम करते हैं। जनरल यहाँ पे चले जाते हैं, ये एल्गोरिदम्स ये काम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं आप, ये ठीक हो गया। इसके अलावा ये अब आपने रिकॉर्डिंग में जाकर ये चीजें देखनी है कि ये मैं ठीक मार्क कर रहा हूँ कि नहीं। ये रिकॉर्डिंग के बाद बेशक आप इसे टैली कर देंगे। ये एशियन हाई है, ठीक है। एशियन हाई पे मार्केट आई है, वहां से सेल। इससे पहले ये न्यूयॉर्क हाई था, उस पे आई है मार्केट, वहां से सेल। कितने पिप्स दिए हैं? 50-60 पिप्स दिए हैं, ठीक हो गया। अब ये मार्केट लंदन हाई पे आई है, न्यूयॉर्क सेशन में सेल। ये मार्केट लंदन लो पर आई है, बाय। अब ये बेसिकली होता क्या है, होता मतलब इस दौरान में भी मैं ढूंढने लग पड़ूं तो बहुत से आपको मिल जाएंगे, इस जगह पे भी ये एशियन लो हंट करके जा रहे हैं। वो ये होता है बेसिकली कि यहाँ पे भी ये हो रहा है। अब होता ये है कि देखिए मार्केट को इन्होंने लेकर जाना है हेल में, इस जगह पे सेल में लेकर जाना है। अब इससे कबल ये होता था कि मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती थी, इतनी होती थी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह जिन लोगों ने देखी हुई है, कि मार्केट को अगर सेल करवाना है आपने, तो जब तक कोई मार्केट में मतलब कोई स्टॉक या शेयर आपने बेचना है, तो जब तक बायर मौजूद नहीं है तो आप नहीं बेच सकते। अगर आपने खरीदना नहीं है तो कोई शेयर बेचने वाला नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। इस मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप सेल करते हैं, फौरन से सेल हो जाती है मार्केट, बाय करते हैं मार्केट बाय हो जाती है, सेल करते हैं मतलब फौरन से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इस मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है। तो इसमें बेसिकली अब इस दौरान में वो क्या कैसे इसे मैनेज करते हैं, मैनेज वो इस तरह से करते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ब्रोकर्स का, ब्रोकर्स की तरफ से दिया गया डाटा होता है। किस चीज का डाटा? आप लोगों के रिटेलर्स, रिटेलर्स ऑर्डर्स प्लस स्टॉप लॉसेस, इसका डाटा होता है उनके पास। जो ब्रोकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स सेल करते हैं, किनको? बैंक्स को, स्मार्ट मनी को। स्मार्ट मनी में सब हर किस्म की माफिया आ जाती है, कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बैंक्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, ये इसको इधर कर लें। अब होता क्या है, अब यहाँ से उन्होंने बाय करवानी है मार्केट इस जगह से। अब यहाँ पर कोई सेलर मौजूद होगा तो वो बाय करवाएंगे ना। सोना उन्होंने बाय करवाना है, अब सोना किसी ने बाय करना है, सोना कोई बेचने वाला नहीं है तो कैसे बाय जाएगा भाई? कोई बंदा है असूल?
आप सब्जी मंडी में जाएं, वहां पे सिर्फ आप सारे खरीदार पहुंच जाएं, वहां कोई बेचने वाला हो ही ना, आप क्या खरीदेंगे? ऑब्वियसली आप कुछ नहीं खरीदेंगे। और किसी दिन मार्केट में कोई भी ना जाए और सिर्फ बेचने वाले बैठे हों, कुछ उनका बिकेगा नहीं बिकेगा, उसको कहते हैं, ऐसी मार्केट को कहते हैं रेंज मार्केट, या बिल्कुल ही मूव ही नहीं हुई मार्केट। अब यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने क्या शो किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक सेल पैटर्न एक बनाया हुआ है, और जो रिटेलर पढ़ता रहता है, यूट्यूब को डायरेक्ट जाकर देखता है कैंडलस्टिक पैटर्न ये वो, उसको उन्होंने ट्रैप किया हुआ है। जहां से रिटेलर ने सेल सेल करना शुरू किया, वहां से वो मार्केट को बाय करवाना शुरू हो गए। सही है। इसके अलावा एक ये चीज होती है, यहाँ पर भी दो चीजें थी। अब होता क्या है बेसिकली, होता ये है, मजीद में आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, कि सबसे ज्यादा जो रिटेलर जिस चीज को देखता है ना, वो देखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। अब एक दफा मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, अब मार्केट जैसे ही वापस आना शुरू हुई है ना, अब ये एरिया रिटेलर के लिए सपोर्ट बन गया है। अब यहाँ से सब बाय 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 शुरू कर देंगे। और रिटेलर्स को क्या बताया जाता है कि सपोर्ट के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं इसके नीचे, वहीं पर एट द, और फिर एक और चीज पढ़ाई जाती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे उन्होंने एक तो स्टॉप लॉसेस रखे, जो स्टॉप लॉसेस स्मार्ट मनी खा जाती है वहां पे मार्केट को ले जाकर। नंबर दो ये कि यहाँ पे उन्होंने सेल शो किया, रिटेलर ने। अब देखा कि यार ये तो मार्केट सेल जा रही है, सेल करना शुरू कर दिया, और वो वहां से बाय करवाना शुरू। उनको गोल्ड खरीदना था, रिटेलर बेचना शुरू कर देता है, वो गोल्ड बाय लेकर जाना शुरू कर देते हैं। सेम कंडीशन आप यहाँ पर देख लें, ये क्या होया हुआ है। ये पूरा एरिया अब उनके लिए आप कह लें कि स्पोर्ट थी। और स्पोर्ट से नीचे उन रिटेलर क्या करता है कि यार मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो, मैक्सिमम हमें कम, बस उसके बाद मार्केट वहां से वापस ही ना आए। मैक्सिमम उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, वो उन्होंने स्टॉप लॉस खाए और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले गए। तो ये बेसिकली जितनी भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लिक्विडिटी हंटिंग जिसे बेसिकली कहा जाता है, लिक्विडिटी स्वीप हम कहते हैं। और हम ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं बेसिकली, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जैसे स्टॉप लॉस हंट होते हैं या लिक्विडिटी हंट होती है, उसके फौरन बाद, यानी कि इस जगह पे। ये बेसिकली हमारे जो ट्रेड्स के एरियाज हैं, वो ये हैं, ये 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 ठीक है, ये ये अब आप खुद सोचें, इन जगहों से अगर आप ट्रेड लें, इन जगहों से आपको इतनी परफेक्ट ट्रेड्स इंशाल्लाह लेना सिखाऊंगा कि 1/3, 1/6, 1/10 आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, इन जगहों से अगर ट्रेड लें तो कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स आप ले सकते हैं। ठीक है। अब वो ट्रेड्स कैसे लेनी है, कंफर्मेशन वगैरह कैसे देखना है, देखनी है, ये आगे हम देख सकते हैं। 1/4, 5 तो बिल्कुल कोई, बिल्कुल मामूली सी बात है इसमें। ठीक हो गया। यहाँ तक थी आज की क्लास। एंट्रीज पर हमने बात नहीं की, जस्ट हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके लिए हमें फेयर वैल्यू गैप, मोमेंटम शिफ्ट भी इसके साथ मिला के पढ़ना है, डेली हाइज लोज को भी देखने आगा आप लोग, तो उनके हम क्वेश्चंस लेंगे, और वो सारी चीजें हम देखेंगे। वैसे आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन भी जो है ना इंक्लूड किया गए, तो आज हम क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग में अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चन करें, कोशिश करें, और टॉपिक से इधर उधर ना हो, ताकि जो टॉपिक पढ़ा है वही ज्यादा हम एक्सप्लोर कर सकें, आप ही का फायदा है इसमें। जी प्रिंस, बल्कि पहले किसका, अजहर शफी। जी मैंने ये पूछना था कि अभी जो आपने टाइम जोन दिए हैं, मतलब अ, आपने 1 घंटा पहले को मार्क किया हुआ है, लेकिन जब हम जापान का हाँ, टाइम ले रहे हैं तो उस वक्त वो 5 बजे शुरू हो रहा है। तो जो 4 बजे वाली आपने मार्क की हुई है वहां पे 4 बजे आपको वाली इस वजह से मार्क की है ताकि नेक्स्ट कैंडल क्लियरली दिख सके, नहीं इसलिए मैंने। नहीं, मैं हम्म। कुछ और बात पूछूं। लाइक वाइज 1700 पे यूएस स्टार्ट होता है, तो हमने हम्म। उसका लो 1700 वाली कैंडल पे लिया। हम्म। जापान जो जैपनीज टाइम है वो आपने 4 बजे, वो तो मार्किंग समझ आ रही है, लेकिन उसका लो जो नेक्स्ट राइट कैंडल है वो नहीं बन रही। ये वाली कैंडल छोड़ के राइट वाली, जिस तरह हमने यूएस के ऊपर मार्क करके उसको किया। अच्छा, इधर इधर। ये 4 बजे तो अच्छा, मार्क ये इधर समझ आ गई। मैंने गलत मार्क कर दिया है, ये बन रहा है। ठीक है। ठीक है? दूसरी बात यह है कि जो आप लिक्विडिटी स्वीप की बात कर रहे हैं, उसको जरा थोड़ा आप दोबारा से एक दफ़ा बताएंगे।
मैंने जो बात की वो ये है कि ये जो रिटेलर कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक पूरा एंट्री सेटअप है। इस पर बाजों का डेली एंट्रीज बनती हैं, बाजों का नहीं बनती, लेकिन डेली बनती हैं, कभी दो कभी तीन और कभी एक। अब ये होता क्या है बेसिकली, ये होता ये है कि ये जो मार्केट ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, ये लिक्विडिटी की वजह से जो मार्केट में ऑर्डर्स आ रहे हैं वो है। अब होता ये है कि जब ये काम कर लेते हैं ना ये लोग, ये एल्गोरिदम जब रिटेलर्स को आउट कर लेता है, कैसे आउट करता है ये शायद मैंने आपको मेंशन नहीं किया। ये इस तरह से बेसिकली वो रिटेलर्स को आउट करते हैं कि वो ये देखते हैं रिटेलर्स का डाटा, ब्रोकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स उन्हें दे देते हैं, ये सेल आउट करते हैं उन्हें ये डाटा। अब उन्हें पता है कि इस जगह पे रिटेलर बाय करने में इंटरेस्टेड है, इससे पहले पहले सेल करने में इंटरेस्टेड है, और इस जगह पे उसके स्टॉप लॉसेस मौजूद हैं। अब मार्केट ये जो ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, इसकी कोई वजह होती है। मार्केट वैसे ऊपर नीचे नहीं हो रही, कोई इसमें ट्रांजेक्शन हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तब ऊपर नीचे हो रही है। अब होता क्या है कि एल्गोरिथम्स रिटेलर्स को उठा के बाहर फेंकते हैं, मार्केट से आउट करते हैं, और उसके बाद इस तरह की बड़ी मूव्स देखने को मिलती हैं। ये जो उसके बाद वन साइडेड मूव्स होती हैं ना, ये मूव्स होती हैं बेसिकली, ये जैसे इस तरह से ये मूव्स ही हैं जो स्मार्ट मनी खुद मूव करती है, ट्रांजैक्शन करती है खुद से। ये प्रॉपर एक जो पूरे पूरे स्विंग्स बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से सेल्स, ये पूरी उनकी अपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिससे पूरी पूरी एक मूवमेंट, पूरी एक बड़ी मूव खड़ी हो जाती है, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। अब ये जो रिटेलर को जहां पे वो ट्रैप करते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस खाते हैं, या जहां पे वो ट्रैप करते हैं बाय दिखा के सेल ले जाते हैं ना, ये वो फिक्स वो वाला जो पॉइंट है ना उसको, और ये जो पूरा मेथड है इसे बेसिकली हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। हम फिक्स जो वो पॉइंट है ना जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, या रिटेलर जहाँ से बाय करके बैठ जाता है और स्मार्ट मनी सेल करना चाह रही होती है उस जगह से, तो इसको हम बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। और हम बेसिकली किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हम स्मार्ट मनी इस तरह से जा रही है, ये कदम उठा के चल रही है, स्मार्ट मनी अभी इस जगह पे है, तो हम इस जगह को कैच करने की कोशिश करते हैं, के फुटप्रिंट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम स्मार्ट मनी के साथ नहीं चल सकते, ना हमारे पास इतनी इक्विटी है, ना हमारे पास इतना हुजम है, कुछ भी नहीं है। असल जो इक्विटी होती है, सब कुछ होता है, वो हमेशा से बैंक्स के पास होता है, बैंक्स के पास होती है। तो वो हम उसके फुटप्रिंट्स को देखने की कोशिश करते हैं, और उसके फुटप्रिंट्स पर हम अपनी एंट्रीज और बाकी सारी चीजों को लेकर चलते हैं। ये बेसिकली हमारा मेथड है, लिक्विडिटी स्वीप इसे कहते हैं। समझ आई कि नहीं? जी प्रिंस। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सिडनी को उसमें क्यों कंसिडर नहीं किया? सिडनी को डेली हाई, डेली लो हाई में हम कंसीडर कर लेंगे, उसकी वजह यह है। अच्छा ठीक है सर। और इसके अलावा सर, जैसे कि हमें जो क्लोजिंग आपने ली कि क्लोजिंग जैसे कि न्यूयॉर्क के बाद, जैसे लंदन के बाद न्यूयॉर्क आता है, तो लंदन सिर्फ उतना ही रहेगा, लंदन वहां पे क्लोज हो गया हाँ, है ना सर? वैसे तो वो ओवरलैप होता है, और वो खत्म, लंदन सेशन अभी 10 बजे खत्म होगा, और न्यूयॉर्क हाँ जी। सेशन जो है ना रात को 2 बजे खत्म होगा। लेकिन हम उसे तब ही कंसीडर करेंगे, हम उसे तब ही कंसीडर करेंगे जब वो उस टाइम में होगी। यानी कि न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही शुरू होगा, हम लंदन सेशन को क्लोज समझेंगे। जैसे ही लंदन सेशन ओपन होगा, हम एशियन सेशन को क्लोज समझेंगे, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली। मतलब सर ऐसा हुआ कि जो नया सेशन खुल रहा है उसके पास ज्यादा पावर होगी इस वजह से? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ज्यादा पावर होगी, बैंक्स ओपन होंगे, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होंगी, ये सारी चीजें। फिर वो सर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है ना, जैसे जैसे क्लोजिंग की तरफ। हाँ जी सर इसमें जो रियल क्लोजिंग होती है वो भी इंपॉर्टेंट है क्या? जैसे वो स्टॉक्स में नहीं होता कि रियल ओपन और क्लोजिंग क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्पेशली गोल्ड ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंदन क्लोजिंग पे जब लंदन क्लोज हो रहा होता है तो हमेशा ट्रेड मिलती है, क्योंकि लंदन अपने प्रॉफिट्स लेता है। जो डे ट्रेड्स, डे की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी, उसमें वो ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं, जो इनकी इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूयॉर्क रिट्रेस की। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर रिट्रेसमेंट की तरह? रिट्रेसमेंट उस पे एक्सपेक्टेड होती है, वो उसको फिर ट्रेड करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये होती है हफ्ते में से 4-5 दफा लाजमन होता है, इस पे ट्रेड मिलती है, और बहुत परफेक्ट ट्रेड सर मिलती है। सबकी एक्यूरेसी क्या रहती है, मतलब कि जैसे 100 में से 50 बार काम करता है या ऐसा कुछ एक्यूरेसी? इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि इस पे मैंने सिर्फ इस चीज पे मैंने कभी काम नहीं किया, आप करके देख सकते हैं।
हाँ जी सर, बिल्कुल मैं इसको नोट कर लूंगा। और सर आज 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 ये जैसे सेटअप बना था आज, एशियन की लिक्विडिटी स्वीप करके लंदन नीचे गया था अच्छा खासा, है ना सर? और फिर हम्म। एशियन का जो लो है उसके बिल्कुल 2 या 3 पिप के बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। तो सर यहाँ पे जैसे आपने बताया था कि आप एग्जाम्पल दे रहे थे किसी स्टूडेंट का कि वो स्ट्रिक्ट, वैसे हमें भी स्ट्रिक्ट रहना है कि अगर 1, 2 या 5 पिप के ऊपर जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ब्रोकर का डिफरेंस हो कहीं। क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका। सर जैसे आज का आप एक बार चार्ट खोलेंगे सर, आज वाला। जी खोल लिया। आज, आज का जैसे सेशन वाला, इसमें जैसे कि हाई से सेशन लेके नीचे गया था ना सर? हम्म। आप इस किसी जगह पे, चार्ट में। इस जगह पे हम्म, हम्म। और इसमें सर ये जो एशियन की लो सही मार्क है सर, इसमें एक बार एशियन का लो चेक करना। एशियन का लो नीचे है, उसको अप्रोच ही नहीं किया इसने। अच्छा ठीक है सर, 19 पे। मेरे शायद ब्रोकर में कुछ डिफरेंस था, तो उसमें क्या था कि 5 पिप के पास से ऊपर चला गया था। हम्म। तो इसमें ये हो सकता है कि हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही कंसीडर करना है कि वो जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, उसके बगैर नहीं लेंगे। उसके फौरन ओके। बाद हमारा एक सेटअप बनता है, मोमेंटम शिफ्ट और फिर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। वो हम बाद में देखेंगे कि एंट्री बेसिकली कैसे लेंगे, अभी तो हम जस्ट बेसिक्स कंसेप्ट को देख रहे हैं। और सर जैसे आपने 1 आवर का चार्ट लिया, तो ऐसे हमें भी 1 आवर पे ही काम करना है कि 1 आवर हमारे लिए मतलब अच्छा टाइम नहीं है? नहीं, इसके लिए तो और इम्पोर्टेंट ही नहीं है, टाइमिंग इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अभी तो हम प्राइस को सिर्फ देख रहे हैं ना। अब न्यूयॉर्क हाई अभी तक का ये है, तो ये 1 मिनट में भी ये है, डे में भी ये है, 1 आवर में भी ये है। सही है। इसमें तो हमें जस्ट टाइमिंग को देखनी है ना, प्राइस को देखना है। ठीक हो गया। और तो अभी ओपनिंग में भी डिफरेंस आया था ना सर, ये जो अभी ठंडियों की वजह से होता है। समझ नहीं आई। जैसे सर जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग में 1 1 घंटे का वो डिफरेंस आ गया ना। हम्म। तो सर ये ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट होती है या फिर नवंबर में कभी भी आ जाता है ये difference? मतलब जैसे ही ये तो कभी ये भी आ जाता है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होता होगा। ओके सर, हम्म। थैंक यू सर। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा। अ, जी, सलमान तारिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हम्म। जी। सर मैंने आपसे पूछना था कि आप इन सेशन में बेस्ट टाइमिंग कौन सी है ट्रेड करने के लिए, मतलब कितने घंटे, कौन से घंटे में सही अच्छा वॉल्यूम आता है? न्यूयॉर्क सेशन में। सर अब लंदन में हम कर रहे हैं तो किस टाइम पे करेंगे, मतलब कौन से घंटे, अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो कौन से घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अ, पाकिस्तान न्यूयॉर्क सेशन मैंने कहा 6 से लेकर 9 10 बजे तक। और सर लंदन में? लंदन भी बाज लोगों को सूट करता है, आप लंदन में भी ट्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिस पे बेस्ड करेगा कि आपका मिजाज क्या है। सर आप कौन से वाले में करते हैं ये? मैं तो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ। ठीक हो गया सर, थैंक ठीक यू है। सर। जी। मोहम्मद रोहेल रहमानी। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। अच्छा ब्रदर, एक तो ये बताइए कि आपने कहा कि ये जो हमारे स्वीप्स जो हैं ये बेसिकली स्मार्ट मनी की मूव होती है। अब ये हम्म। स्वीप्स हमें गोल्ड में या यूएसडी पेयर्स में तो हमें वॉलेटिलिटी के हवाले से बड़े क्लियरली कैंडल्स के ऊपर दिख जाते हैं, बट जो थोड़े लो वॉलेटाइल पेयर्स हैं हम उनमें भी क्या इसी तरह देख पाएंगे? बिल्कुल, यूरो यूएसडी। मतलब मैं अगर अब स्टार्ट करूं ट्रेडिंग तो मैं दोबारा से तो मैं यूरो यूएसडी में जाऊंगा डायरेक्ट। यूरो यूएसडी में बहुत क्लियर, बहुत सॉफ्ट सा पेयर है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है। हम्म, कोई स्लो स्लो जी। प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो यूरो यूएसडी पे या गोल्ड पे प्रैक्टिस करें, और अगर ट्रेड आप शुरू करें कर रहे हैं तो आप यूरो यूएसडी पे जाकर ट्रेड करें, ताकि आपके इमोशंस जो है ना, गोल्ड चूंकि अगर वोलेटाइल आपको ज़्यादा हमारी है तो वीडियो वो अच्छी फिर लगी इमोशंस तो उतने प्लीज़ इसको जल्दी लाइक डिस्टर्ब हो करें और जाते हैं। हमारे तो चैनल यूरो रेज यूएसडी दैट में भी उसी कैन तरह से ट्रेडर यूएस को 30 सब्सक्राइब एस एन करें। पी शुक्रिया। सब में, मतलब सब जो पाउंड येन इवन के जो दूसरे पेयर्स हैं उनमें भी सेम स्ट्रेटजीज काम करेंगी, यूएस ऑयल इवन के। ठीक है। अमजद अब्बास। अली असरार। हाँ का। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न सर इधर बना हुआ है जो ट्रेडिंग का,
तो इसमें सर ये 1 घंटे की जैसे होती है कैंडल 4 आवर्स की है या कि 1 आवर्स की है, हाफ आवर्स की है, तो ये कौन से में, ये जो आप हमें बताना चाह रहे हैं, ये कौन से में बेस्ट है ये स्ट्रेटेजी इसमें, या किसी में भी, सभी ये में हो सकती है, चाहे वो आधे घंटे की हो या घंटे की हो बात या करें अली इसरार बात ये- कर रहा हूँ। अच्छा अली इसरार बात करें। अच्छा अच्छा अली, एक्चुअली ये जो है ना, ये चीज़ बाद में हम देखेंगे कि कौन से घंटे में काम करती है, क्या देखनी है। फिर तक तो हम उसकी बिल्कुल बुनियादों को देख रहे हैं, हम एंट्रीज को तो देख नहीं रहे। अभी एंट्री पे बात शुरू कर दूँ तो जो बिल्कुल न्यू हैं, या मुमकिन है आप भी ये चीज़ें भूल जाए कर चलें, ताकि हम ठीक सारी चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है जी। जी ठीक। सहानी। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं सर। जी सबसे पहले बात तो सर, मैं जो कि थोड़ा 10 से 15 मिनट लेट हो गया मुझे क्लास में आने के लिए, क्योंकि सर थोड़ा नेट का इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग मैं मिल लेट आ रही है। सका। जी। और दूसरा सर, जो आप ट्रेड कैंपस का जो आप हमें लिंक दिया, उस पर हमने अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन उस पर हमें जो पहला वीडियो था पहले क्लास का, वो हमको वहाँ पे हम्म। दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके अच्छा लिए ठीक मैंने सर ठीक है, व्हाट्सएप पे भिजवा मैसेज भी देता हूँ किया, मैं। लेकिन रिप्लाई उसने है। ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ, मैं भिजवा देता हूँ। वो आप उसके लिए जो है ना, ठीक है, उसके लिए एडमिन्स वाले नंबर्स पे मैसेज करते, मिल जाएगा आपको। मैं खुद चूंकि आज ही तकरीबन फारिग हुआ हूँ तमाज़ों से, तो फाइनली तो अब इंशाल्लाह चीज़ें होंगी, आपको मिलेंगी। थोड़ा सा डिले ज़रूर सर हुआ है चीज़ों सर में। एक चीज और सर, जो सेशन हाई है सर, ये सर मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। मैं मतलब स्टार्टिंग से देख नहीं पाया, इसलिए मुझे समझ में भी नहीं आया।